बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैनेजरियल काउंटिंग का चैप्टर 15 बजटिंग प्रोसेस का क्वेश्चन नंबर 15-26 सोल्व करते हैं। इसमें बजटिंग प्रोसेस जो होगा, बजट जो हम बनाएंगे वो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के मुताबिक बजट होगा। ये एडवांस क्वेश्चन है। फॉलसम PLC मेक एंड सेल अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट। मैनेजमेंट हैज़ कैरिड आउट एन एनालिसिस ऑफ द टोटल कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन। द इन्फॉर्मेशन इज अपेंडिक्स 3.1। ये आगे 3.1 दियो, वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। रिफ्लेक्ट दिस एनालिसिस ऑफ द बजटेड कास्ट ऑफ फॉर द 6 month पीरियड 30th June 2004. The analysis has identified that the factory is organized in order to permit the operation of the 3 production line X, Y and Z. कंपनी की यानी 3 प्रोडक्शन लाइन है X, Y और Z। हर लाइन के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। इन ईच प्रोडक्शन लाइन फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ द 2 or more प्रोडक्ट। हर एक में 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। प्रोडक्शन लाइन X इज़ ओनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट A and B। जो X लाइन है वो प्रोडक्ट A और B को यूज़ कर रही है। द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द बैचेस ऑन अ जस्ट इन टाइम बेसिस। यानी जो बैच बना रही है वो जस्ट इन टाइम है, मतलब कि उसमें ओपनिंग क्लोजिंग कोई इन्वेंट्री नहीं होगी। जैसे ऑर्डर रिसीव होता है उसी टाइम पे वो उसका यानी तैयार करके उसे दे देते हैं जितना उसे रिक्वायरमेंट होती है। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होती। इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर, only one product can be manufactured on the production line at the any one time। यानी एक टाइम के ऊपर एक प्रोडक्ट तैयार हो रही होती है। मटेरियल्स आर परचेज्ड एंड रिसीव ऑन द जस्ट इन टाइम बेसिस। मटेरियल परचेज भी जस्ट इन टाइम की बेसिस के ऊपर हो रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आएगा इसमें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन लाइन एक्स एज फॉलो। यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी ये अवेलेबल है। प्रोडक्शन लाइन मशीन कास्टिंग इंक्लूडिंग द लेबर पावर एटसेट्रा वेरी इन द प्रपोर्शन टू द मशीन आर की बेसिस के ऊपर वो बेस कर रहे हैं। Cost incurred for the production, scheduling, work in process movement, purchasing and receipts of the material are assumed to be incurred in the proportion to the number of the batches of the product which are manufactured। ये अब वहाँ पे उसके कास्ट ड्राइवर्स दे दिए हैं और उनकी बताया कि कौन की चीज़ किस पे बेस कर रही है। मशीन सेटअप कास्ट वेरी इन द proportion to the number of the setup require and are linked to the batch throughput system। उसके बाद थर्ड पे बता रहा है कास्ट फॉर द मटेरियल scheduling system and design testing routines are the assumed to be incurred by the each product in the proportion to the total quantity of the component purchased and the total number of the types components respectively। The number of the different components designed tested for the product A and B 12 and 8 respectively। जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन टेस्ट की जा रही हैं, A के लिए 12 रेशो है और B के लिए 8 रेशो है। उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन इसकी production line development cost identified with the change in the production design and production method। At the present such cost of the production line X are apportioned 80% and 20%। A और B, A को 80% है, B को 20% है। Production line maintenance cost are assumed to vary in proportion to maintain the hours required for the each product। जो hours required है उसके मुताबिक उसकी मेंटेनेंस हो रही है। General factory costs are portioned to the each production line X, Y and Z in the ratio of the 25%, 30% and 45% respectively। जो जनरल लाइन प्रोडक्शन उसने बता दिया X के लिए 25% है, Y और Z के लिए 30 और 45% है। और अब इस क्वेश्चन में अकेली X लाइन प्रोडक्शन यूज़ हो रही है तो X के लिए हम यहाँ पे जनरल फैक्ट्री कास्ट 25% निकाल लेंगे। सच कास्ट आर अब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोडक्ट यूनिट एट द एवरेज रेट पर यूनिट थ्रू द ईच प्रोडक्शन लाइन। यानी उसकी प्रोडक्शन लाइन के मुताबिक उसके यूनिट्स आने। उसके बाद रिक्वायरमेंट इसमें देख लेते हैं। प्रिपेयर एन एक्टिविटी बेस्ड बजट फॉर द प्रोडक्शन लाइन एक्स फॉर द 6 month पीरियड 30th June 2004 and analyzed into the subsets for the activities which are product unit based, batch based, product sustaining, production line sustaining and factory sustaining। the budget should show, यानी पहला पॉइंट है the total cost for the each activity, total cost for each activity subset grouped to reflect the different operational level at the which the each subsets incurred and controlled। नंबर 2 पे एवरेज कास्ट पर यूनिट ऑफ द ईच प्रोडक्ट A and B एनालाइज्ड इन एक्टिविटी सबसेट्स। उसके बाद A और B एक्टिविटी सबसेट के मुताबिक एनालाइज की जा रही है। B में डिस्कस द इंसिडेंस द यूज ऑफ द ईच फॉलोइंग टर्म्स टू रिलेशन द फॉलसम PLC गिविंग द एग्जांपल फ्रॉम द क्वेश्चन इलस्ट्रेट द आंसर। हायरार्की ऑफ द एक्टिविटी की हायरार्की को एक्सप्लेन करें। कास्ट पूल ये थ्योरेटिकल पार्ट है उसका आ जाता है। प्रिपेयर द सीक्वेंशियल सेट ऑफ द स्टेप्स विच मे बी इंक्लूड इन द इन्वेस्टिगेशन, ये भी उसका थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है। तो हम इसको न्यूमेरिकल पार्ट को फोकस करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब इसमें ये डाटा हमारे पास, ये अपेंडिक्स उसने 3.1 बताया था, वो यहाँ पे उसका डाटा ये गिवन है। ये प्रोडक्ट ए और बी का
मटेरियल कास्ट पर प्रोडक्शन यूनिट 60 और 45 दे दी है। प्रोडक्शन लाइन एक्स मशीन आवर्स 0.8 0.5, प्रोडक्शन बैच साइज 100 और 200, टोटल प्रोडक्शन 9000 ए के हैं और बी के हैं 15,000, कंपोनेंट पर प्रोडक्ट यूनिट क्वांटिटी 20 और 12 है, नंबर ऑफ कस्टमर 5 और 10 है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन लाइन सेटअप 15 और 25 है, प्रोडक्शन लाइन एक्स मेंटेनेंस आवर्स 300 और 150 है ए और बी के लिए। उसके बाद उसके कास्ट यहाँ पे दे दी है, एक्स लाइन की प्रोडक्ट है, लेबर पावर की कास्ट है, सेटअप ऑफ मशीन की, प्रोडक्शन स्केजुलिंग की, वर्किंग प्रोसेस मूवमेंट की, परचेजिंग एंड रिसीप्ट ऑफ द मटेरियल की, मटेरियल स्केजुलिंग सिस्टम की, डिज़ाइन एंड टेस्टिंग की, प्रोडक्शन लाइन डेवलपमेंट की, प्रोडक्शन लाइन मेंटेनेंस की। उसके बाद जनरल फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसकी टोटल आ जाती है, ये उसमें एक्स वाई और जी तीनों की है। तो उसने यहाँ क्वेश्चन में बताया था 25% एक्स के लिए आपने यूज़ करना है, तो हम एक्स के लिए यहाँ पे 5 लाख का 25% यूज़ कर लेंगे, और जनरल फैक्ट्री ओवरहेड ऑक्यूपेंसी ये भी टोटल का उसने दे दिया है, तो इसमें भी 25% एक्स के लिए हम यूज़ कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी बेस्ड के मुताबिक यहाँ पे सब सेट्स बनाएंगे, एक्टिविटीज़ विच द प्रोडक्ट यूनिट बेस, फिर आ जाएगा बैच बेस, फिर प्रोडक्ट सस्टेनिंग बेस, उसके मुताबिक आपने इसको सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखें प्रोडक्ट यूनिट बेस यहाँ पे इसका मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ जी। अब यहाँ पे एक्टिविटी बजटेड फॉर द 6 मंथ एंडिंग 30 जून 2004, प्रोडक्ट ए और बी दो प्रोडक्ट हैं। अब इसके अंदर यानी ए के 9000 यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन उसने दिए हुए थे डाटा में अपेंडिक्स 3.1 में, और बी के यूनिट्स हैं 15,000। यहाँ पे टोटल का कॉलम बन गया। अब हर एक में पर यूनिट और टोटल हम कैलकुलेट कर लेंगे, पर यूनिट और टोटल। अब जो पर यूनिट है उसकी अमाउंट वैसे आ जाएगी, जो टोटल है उसको हम यानी 1000 में लिख लेंगे, मतलब उसके साथ 30 हम नहीं लिखेंगे, 30 लेस करके उसकी अमाउंट लिख लेंगे, यानी वो बेसिकली इस तरह ये 540,000 है, यानी 5,40,000 है। अगर इसके साथ 30 लगाएंगे जो फुल अमाउंट 5,40,000 बन जाती है। ये 30 की उसने हेडिंग दे के नीचे बता दिया, ये 540 मतलब इसके साथ यानी 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5,40,000 बन जाएगा। तो ये 1000 यानी थाउजेंड्स के अंदर अमाउंट है, तो 5,40,000 है, ये 6,75,000 है, तो इस तरह ये अमाउंट है। अब सबसे पहले ये 9000 यूनिट्स गिवन है, 15,000 यूनिट्स गिवन है, तो प्रोडक्ट यूनिट बेस्ड में सबसे पहले मटेरियल और लेबर पावर कास्ट आ जाती है। जो यूनिट बेस्ड पे चीज़ें तैयार हो रही होती हैं वो मटेरियल हो रहा होता है, और लेबर एंड पावर एटसेट्रा ये दोनों चीज़ें तैयार हो रही होती हैं। अब इसकी ये साथ छोटा सा लिखा हुआ ए और बी, इसकी यहाँ पे वर्किंग हुई है। आउटपुट मल्टीप्लाई बाय मटेरियल कास्ट पर यूनिट गिवन इन द क्वेश्चन। अब मटेरियल के यहाँ पे क्वेश्चन में जाएं, वहाँ पे गिवन है ये देखें मटेरियल के यूनिट 60 है और इसके 45 है, तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9000 से, ये 60 पर यूनिट में आ जाएगा, इसका 60 पर यूनिट में आ गया और इसका 45 पर यूनिट में आ गया। तो 60 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 9000 से, ये आ जाएगा 5,40,000। तो 5,40,000 के अगर हम 30 नहीं लिखेंगे तो ये इसे 540 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 30 की हेडिंग है। आप इसको साथ अटैच करके भी लिख सकते हैं, फिर ऊपर हेडिंग नहीं देनी पड़ेगी। तो इसी तरह फिर 45 को 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6,75,000, तो ये 6,75,000 आ जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे टोटल 5,40,000 और 6,75,000 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12,15,000। तो इसके भी ये 30 यानी हेडिंग बनी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लेबर पावर एटसेट्रा कास्ट, उसकी वर्किंग यहाँ पे देख लेते हैं। मशीन आवर्स यानी 9000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 15,000, ये 9000 ए के यूनिट है, बी के यूनिट है 15,000। ये 0.8 और 0.5 यह कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे देखें 0.8 इसके मशीन आवर्स हैं और 0.5 इसके मशीन आवर्स हैं। तो 0.8 इसको पहले को 0.8 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, उन दोनों की जो वैल्यू आएगी इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 14,700। तो अब टोटल मशीन आवर्स की कास्ट कितनी है वो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। ये मशीन आवर्स की टोटल कास्ट है 2,94,000। लेबर आवर्स की, लेबर पावर की कास्ट है सॉरी, तो लेबर पावर की कास्ट है 2,94,000। तो 2,94,000 को डिवाइड कर देंगे 14,700 पे, तो ये आ जाएगा 20। अब ए के लिए 0.8 है, तो 0.8 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 16। इसी तरह दूसरे का 0.5 है, 0.5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 16 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 9,000 से, तो ये आ जाएगा 1,44,000। फिर इसको 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 से, ये आ जाएगा 1,50,000। तो फिर 1,44,000 को और 1,50,000 को दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट बन जाएगी 2,94,000। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 15,09,000। तब यहाँ पे पर यूनिट दोनों को ऐड किया तो ये 76 हो गई है। ये पॉइंट लगा के आगे 00 लिखे हुए आप ना लिखें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद ये बना 6,84,000, ये 30 इसके साथ अटैच कर दें या ना करें तो आपकी मर्जी है, अगर नहीं रहेंगे तो ऊपर हेडिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद है ये बन जाएगा 55, यानी पॉइंट के बाद 30 लगाए हुए हैं, ये आप ना लिखें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 8,25,000 हो जाएगा। उसके बाद है बैच बेस्ड बनाना था, बैच बेस्ड में आ जाता है प्रोडक्शन स्केजुलिंग, वर्किंग प्रोसेस मूवमेंट, परचेज एंड रिसिप्ट्स, ये उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन बताया हुआ था। बैच बेस्ड में प्रोडक्शन स्केजुलिंग, वर्किंग प्रोसेस मूवमेंट एंड परचेज एंड रिसिप्ट्स। अब इनकी कास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रोडक्शन स्केजुलिंग की 29,600, वर्किंग प्रोसेस की 36,400, परचेज एंड रिसिप्ट्स की 49,500। तो यहाँ पे उनकी टोटल कास्ट हम लिख लेंगे 29,600 है। तो अगर इसको यानी 30 अटैच नहीं करेंगे तो यानी 1,000 पे ये डिवाइड हो जाएगा। 29,600 यहाँ पे ये देखें, मैं इसको यानी करके बताता हूँ, 29,600 को अगर आप 1,000 पे डिवाइड करके यानी 30 लेस करके लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, 1,000 इस पर डिवाइड किया तो ये कितना बना 29.6। तो इसलिए इसने 29.6 लिख दिया क्योंकि 30 की हेडिंग ऊपर दी हुई है। तो इसी तरह दूसरा 36.4 यानी 36,400, ये 49.5 यानी 49,500, इन तीनों को ऐड किया तो 1,15,500 बन गया ये। तो अब यहाँ पे उसने जो इसको कैलकुलेशन की है इसकी, ए के यूनिट है 9,000, तो इसके यहाँ पे बैच उसने बताया था 100 का है, ये देखें बैच इसका 100 का है, उसका 200 का है। तो 100 और 200 के मुताबिक इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 9,000 को 100 पे डिवाइड किया, 15,000 को 200 पे किया, फिर उन दोनों को प्लस किया, 165 आ गया। तो 165 को फिर उसके बाद है इसकी टोटल कास्ट बैच की कितनी बनी थी, ये 1,15,500, ये 1,15,500 बन गई। तो 1,15,500 को 165 पे डिवाइड किया, कितना बना 700। अब ए के लिए यहाँ पे ए का बैच साइज कितना दिया हुआ है 90, ए का बैच साइज 90 है, और क्या नाम है बी का बैच साइज जो है वो 75 है। ए का बैच साइज 90 वो कैसे कैलकुलेट हुआ, ये यहाँ पे ये देखें, ए के कितने हैं 9,000 है, 9,000 को अगर 100 पे डिवाइड करेंगे तो 900 बन जाएगा। तो 900 को 9,000 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 90 बन जाएगा। तो 90 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके 700 बैचेज हैं एट द रेट 700, तो यानी ये 700 यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। तो 90 इंटू 700, तो ये बना 63,000। तो 63,000 को उसने 63.0 लिख दिया, यानी 30 इसके साथ अटैच नहीं किया क्योंकि ऊपर हेडिंग दी हुई है। इसी तरह दूसरे के बैच निकाल लेते हैं, वो कितने हैं 15,000, उसका बैच साइज कितना 200 का है, 200 पे हम डिवाइड कर लेते हैं इसे, 200 पे डिवाइड किया तो ये बने इसके बैच साइज 75 का। 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 700 से, 700 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 52,500, तो इसको 52.5 लिख लिया। अब इन दोनों को ऐड किया तो ये इतना ही बनेगा 1,15,500। उसके बाद मशीन सेटअप है, मशीन सेटअप का उसने ये वर्किंग की हुई है डी में। तो यहाँ पे डी में जाके कॉस्ट सेटअप यानी 40,000 उसने यहाँ पे ये मशीन का वैल्यू दी हुई है, कितनी है वो 40,000 को फिर उसने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है 40 पे। तो उसके जो 40 ये कैसे आया है, यहाँ पे 15 और 25 दिया हुआ है, ये देखें 15 मशीन नंबर ऑफ प्रोडक्शन लाइन सेटअप कितने हैं 15 एक्स के है, ए के है और बी के है 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बना 40। तो 40,000 को 40 पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1,000। अब 1,000 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का 15 है तो 1,000 को 15 से किया तो इसका बन जाएगा 15,000। दूसरे का 25 है, 25 को 1,000 से मल्टीप्लाई किया, 1,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 25,000 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल 40,000 हो जाएगा। फिर अब इसी तरह इन दोनों को ऐड किया तो ये टोटल बन गया 1,55,500। अब ये इसको टोटल ऐड किया ये 77,500। अब यहाँ पे ये पर यूनिट कैसे आई है, तो ये पर यूनिट आप निकालेंगे यानी 77,500 को आप डिवाइड कर देंगे 15,000 पे। तो ये मैं आपको करके बता देता हूं, इस यहाँ पे 77,500, बी के यूनिट कितने हैं 15,000 है, तो 15,000 पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5.16 यानी 167 कर दिया इसने राउंड करके। इसी तरह 78,000 को इसके यूनिट है 9,000 तो इसकी पर यूनिट आ जाएगी। तो आप इस तरह इसकी पर यूनिट निकाल सकते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट सस्टेनिंग, इसमें मटीरियल स्केजुलिंग डिजाइन एंड टेस्टिंग आ जाता है। मटीरियल स्केजुलिंग के लिए उसने ये वर्किंग की हुई है ई में। तो यहाँ पे मटीरियल स्केजुलिंग का उसने यहाँ पे ये देखें एक कंपोनेंट परचेज, ए के टोटल यूनिट है 9,000 और उसके कितना है 20, ए के और बी के कितने यूनिट है 12,000, उसके लिए कितना 12 है। तो 9,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1,80,000 आ जाएगा। 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 1,80,000 आ जाएगा। ये 20 और 12 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे देखें
ये रहा 20 और 12 इसके कंपोनेंट का दिया हुआ है। तो अब दोनों के 1,80,000 आ रहा है, तो अब यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो टोटल इसकी कास्ट कितनी थी 18,000, ये क्वेश्चन में गिवन है 18,000। यहाँ पे ये देखें इसकी कास्ट कितनी है 18,000। 18,000 को हम इक्वली डिवाइड कर देंगे क्योंकि दोनों की 1,80,000 आ रहा है, तो 1,80,000 के मुताबिक यानी 1,80,000 इसका भी है, दूसरा का भी 1,80,000 है, तो इक्वली रेशो के मुताबिक दोनों में 9,000 आ जाएगा। उसके बाद डिज़ाइन एंड टेस्टिंग है, डिज़ाइन एंड टेस्टिंग को हम देख लेते हैं। डिज़ाइन एंड टेस्टिंग में रेशो है 12 और 8 रेशो। डिज़ाइन एंड टेस्टिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, डिज़ाइन एंड टेस्ट की वैल्यू देख लेते हैं। डिज़ाइन एंड टेस्ट की वैल्यू है 16,000। 16,000 का यहाँ पे रेशो कितनी है 12 और 8। 16,000 का 12 और 8 रेशो आप निकाल लें, तो ये आप कैसे करेंगे, टोटल रेशो कितनी बनेगी 12 और 8 20 बन जाएगी, टोटल रेशो 20 बन जाएगी। तो यहाँ पे डिज़ाइन एंड टेस्टिंग में कितनी टोटल अमाउंट है 16,000। 16,000 को आप डिवाइड कर देंगे 20 पे, टोटल उसकी रेशो बनी 20 पे डिवाइड किया, तो फिर उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला है 12 तो ये कितना बना 9600, यहाँ पे 9600 आ जाएगा। इस तरह फिर दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये आ जाएगा 6400। फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे 16,000, तो इसी तरह फिर इसको ऐड कर लें तो टोटल कास्ट आ जाएगी। इसी तरह इसको 15,000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये पर यूनिट आ जाएगी। 18,600 को डिवाइड कर देंगे 9,000 पे, इसकी पर यूनिट आ जाएगी। फिर आ जाएगा प्रोडक्ट लाइन सस्टेनिंग, इसमें प्रोडक्ट लाइन डेवलपमेंट है और प्रोडक्ट लाइन मेंटेनेंस है। तो प्रोडक्ट लाइन इसकी यहाँ पे वर्किंग प्रोडक्ट लाइन मेंटेनेंस ऑन द मशीन आवर्स की बेसिस के ऊपर है। तो ये मशीन आवर्स यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। मशीन आवर्स इसके हैं 300 और इसके हैं 150। टोटल आवर्स कितने बने 450। तो 450 पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें 9,000 को 450 पे डिवाइड किया, इसके बन गए 20। तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले के 300 है, 300 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 6,000, तो इसके लिए 6,000 आ जाएगा। और इसी तरह दूसरे के लिए आ जाएगा क्या नाम है 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो इसके लिए आ जाएगा 3,000। तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट लाइन डेवलपमेंट है उसका यहाँ पे उसने रेशियो बताई थी 80 और 20%। 80 और 20% है, ये 25,000 उसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। 25,000 का 80% लेंगे तो 20,000, इसका 20% लेंगे तो 5,000 यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको पुट करके उसकी टोटल कास्ट और पर यूनिट कास्ट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद है फैक्ट्री सस्टेनिंग, जनरल फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑक्यूपेंसी। अब यहाँ पे ये देखें उसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में, इसकी 5 लाख है और दूसरे की है एडमिनिस्ट्रेशन की 2,68,000। अब इन दोनों का 25% हम यूज़ करेंगे, इन दोनों का 25% यूज़ करेंगे। 5 लाख का 25%, 5 लाख को फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.25 से, डायरेक्ट 25% आ जाएगा। 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 1,25,000। अब यहाँ पे ये देखें उसने ये देखें 1,25,000 ही लिखा हुआ है, 3 जीरो अटैच करेंगे ये ऑटोमेटिकली 1,25,000 हो जाएगा। उसके बाद है ये है 2,68,000, 2,68,000 का भी 25% निकाल लेते हैं। 2,68,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 25%, 0.25 से मल्टीप्लाई किया ये बना 67,000। तो यहाँ पे ये देखें ये 67,000 आ गया है। तो इस तरह ये 67,000, अब इसको टोटल को ऐड किया तो ये टोटल आ गया है। तो अब इसके लिए पर यूनिट उसने निकालनी है, तो पर यूनिट निकालने के लिए अब ये हमारे पास टोटल कास्ट आ गई है। तो ये पर यूनिट के लिए उसने यहाँ पे वर्किंग की हुई है, ये इसका 25% दोनों को ऐड करके ले लिया है। दोनों को ऐड किया तो 1,92,000 बना, ये देखिए 1,92,000 दोनों को। फिर आ गया 24,000, ये उसके टोटल यूनिट हैं। टोटल यूनिट 24,000 कैसे बने, 9,000 ए के और बी के हैं 15,000, उन दोनों को ऐड करेंगे तो 24,000 बन जाएंगे। तो 8 पर यूनिट आ जाएगी। ये 1,92,000 को 24,000 पे डिवाइड किया तो 8 पर यूनिट आ गई। अब 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इसमें भी आ गई, 8 इसमें भी आ गई। 8 इसके 9,000 यूनिट्स हैं, इसको 9,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 72,000 आ जाएगा। 8 यहाँ पे 15,000 इसके यूनिट है, इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1,20,000 आ जाएगा। इसी तरह फिर ओवरऑल सारे उसने हेड वाइज इन सबको ऐड कर लिया, ये उसकी टोटल कास्ट होगी। इसी तरह ओवरऑल हेड वाइज सारे ऐड कर लिए, ये इसकी टोटल पर यूनिट हो जाएगी। तो इस तरह ये यहाँ पे टोटल पर यूनिट आ जाएगी। ये एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के मुताबिक इसका बजट बन जाएगा। तो ये इसका जो